एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे, यूसुफ, हना और फरहान। ये तीनों हमेशा साथ खेलते, हंसते और गांव के सबके लाडले थे। यूसुफ 10 साल का निडर और समझदार लड़का था, हना 9 साल की हंसमुख और अक्लमंद लड़की थी, और फरहान 11 साल का थोड़ा सा चुप रहने वाला मगर दिल का बहादुर दोस्त था। एक दिन वे सब गांव के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। यूसुफ ने कहा, क्या तुमने कभी जंगल की पुरानी कहानी सुनी है? कहते हैं वहाँ खजाना छुपा है। हना ने उत्सुकता से पूछा, क्या सचमुच? कैसा खजाना? यूसुफ ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, जादुई खजाना, जो जिसके पास आ जाए उसे खुशियाँ और ताकत मिलती हैं। फरहान ने थोड़ा सोचकर कहा, लेकिन जंगल तो बहुत खतरनाक है, वहाँ जाना आसान नहीं। यूसुफ ने मुस्कराकर कहा, अगर डर गए तो कभी पता ही नहीं चलेगा। क्या तुम दोनों मेरे साथ चलने की हिम्मत रखते हो? हना तुरंत बोली, मैं तो तैयार हूँ। फरहान ने गहरी सांस ली, ठीक है, लेकिन हमें बहुत सावधानी रखनी होगी। अगली सुबह सूरज की किरणें अभी नर्म थीं जब तीनों अपने बैग उठाकर निकल पड़े। बैग में पानी की बोतलें, सूखे मेवे और छोटी छोटी चीजें थीं ताकि रास्ते में मदद मिले। जंगल के किनारे पहुंचते ही उनके कदम रुक गए। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान छुप गया था, पंछी अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे और हवा में एक रहस्यमयी खुशबू थी। हना ने धड़कते दिल से कहा, ये जगह तो बिल्कुल किसी और दुनिया जैसी लग रही है। यूसुफ ने दृढ़ स्वर में कहा, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां एक हैरान कर देने वाला दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। एक सफेद खरगोश जिसके कानों पर सुनहरी धारियां थीं, सीधा खड़ा था और बोल रहा था, हेलो बच्चों, खुशामदीद, तुम खजाने की तलाश में आए हो ना? खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा। हना की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो बात कर रहा है। यूसुफ ने जिज्ञासा से पूछा, क्या तुम हमें खजाने तक ले जा सकते हो? खरगोश ने सिर हिलाया, जी हाँ, मगर खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 इम्तिहानों से गुजरना होगा। जो हिम्मत करेगा वही सफल होगा। यूसुफ ने उत्साह से कहा, हम तैयार हैं। खरगोश ने कहा, तो पहला इम्तिहान अभी शुरू होगा। खरगोश उन्हें एक बड़े पेड़ के पास ले गया। पेड़ के तने पर अजीब सी चमकती हुई लिखावट थी। लिखावट में लिखा था, अगर खजाने की तलाश है तो ये पहेली हल करो। ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी ज्यादा खोदो उतनी ही बड़ी हो जाती है? बच्चों ने सोचना शुरू किया। फरहान ने कहा, पानी। हना ने कहा, शायद आग। यूसुफ ने मुस्कराकर कहा, नहीं, जवाब है छेद। जितना खोदो बड़ा होता जाएगा। पेड़ रोशन हो गया और एक नया रास्ता खुल गया। खरगोश ने ताली बजाई, शाबाश, पहला इम्तिहान पास हो गया। तीनों दोस्त खरगोश के पीछे चलते हुए एक गुफा तक पहुंचे। गुफा के दरवाजे पर बड़े बड़े पत्थर रखे थे और अंदर अंधेरा छाया हुआ था। खरगोश ने कहा, ये है आखिरी इम्तिहान। अंधेरे में तुम्हें रोशनी ढूंढनी है। अगर रोशनी मिल गई तो खजाना तुम्हारा होगा। यूसुफ ने बहादुरी से आगे कदम रखा। हना ने एक दिया जलाया जो उसने बैग में रखा था, लेकिन हवा के झोंके से वो तुरंत बुझ गया। फरहान ने कांपती आवाज में कहा, हम कैसे ढूंढेंगे? यूसुफ ने कहा, हमें साथ रहना होगा। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अचानक गुफा के अंदर एक छोटा सा जुगनू चमका, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पूरा रास्ता जगमगा उठा। जुगनुओं की रोशनी के साथ वे गुफा के अंदर तक पहुंचे। वहां एक सुनहरा संदूक रखा था जिस पर पुराने नक्श बने हुए थे। खरगोश ने कहा, यही है वो खजाना जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। इसे खोलो। यूसुफ ने संदूक का ढक्कन खोला। अंदर सोने चांदी के सिक्के नहीं थे बल्कि 3 छोटे ताज थे जिन पर रोशनी झिलमिला रही थी। खरगोश ने कहा, ये ताज तुम्हारी हिम्मत और दोस्ती का इनाम है। असली खजाना दौलत नहीं बल्कि एकता और बहादुरी है। तीनों ने खुशी से ताज पहने। उनके दिल गर्व और आनंद से भर गए। खरगोश ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो, मगर याद रखो, असली जादू तुम्हारे दिल में है। जब वे वापस जंगल से निकले तो सूरज ढल रहा था। आसमान सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। गए कि ये दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच था।